बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, जितना पाकिस्तान में आजकल परेशानी है मादी में कभी नहीं देखी। 22 करोड़ आवाम शोर डाल रही है, महंगाई महंगाई महंगाई, गुजर बसर नहीं हो रही। हुकूमत सिर्फ यही कहती है कि हमें 1.5 साल पूरा करने दिया जाए और हमारे मुकदमात ख़त्म किए जाएं। ऐसे में इमरान खान सरदर्द बना हुआ है और वो कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क का हल इलेक्शन है। ऐसे में मुल्क माशी, सियासी और अदम एतमाद की वजह से खून खराबे और खून रेजी की तरफ जा रहा है। कोई ऐसा बंदा ही नहीं जो पाकिस्तान के लिए सोचे। क्या अक्टूबर में इलेक्शन होना मुमकिन है? एक तरफ ये बहस हो रही है, दूसरी तरफ करा जा रहा है इमरान खान को हुकूमत से बाहर रखने के लिए मौजूदा हुकूमत ने धांधली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और प्री पोलिंग का बंदोबस्त कर लिया और एक दूसरे के जानी दुश्मन मौला जट ते नूरी नथ पीपल्स पार्टी और नून लीग कह रही है ज़िमनी इलेक्शन जीतने के लिए पीपल्स पार्टी जितने चाहे इख्तियार ले ले, बंदे ना खड़े करे, इमरान खान को रास्ते से हटाना है और इंतज़ामिया इस सिलसिले में सरगर्म हो चुकी है। यहाँ तक इस मुल्क की ना तजर्बाकारी महंगाई की वजह से, लूट मार की महंगाई की वजह से सूरत हाल इस मुल्क की ये हो गई है कि मौजूदा हुकूमत साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को इत्तेहादी हुकूमत के ताकतवर हल्के मदद करने का कह रहे हैं। एक तरफ उस हुकूमत को नहल करके ना तजर्बा कर रहे हो, दूसरी तरफ उसी की मदद ले रहे हो। इस मुल्क के साथ खिलवाड़ बंद कर दो। जो नज़र नहीं आते वो बहुत ज़्यादा मालदार होते जा रहे हैं और सियासी जमातों को मुर्गों की तरह आपस में लड़ा रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल का नुकसान एक आम शहरी को हो रहा है जो महंगाई की इस कदर चक्की में फंस चुका है कि उसे ये भी एहसास नहीं रहा कि इंसानों के हकूक़ क्या होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासत हो रही है इसका मरकज़ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। हुकूमत का मरकज़ है कि करप्शन के अरबों रुपए के केस ख़त्म करना और हुकूमत को तूल ले जाना और ज़िमनी इलेक्शन में धांधली करना। तरीके एतमाद कामयाब होने के बाद इमरान खान ने नए इलेक्शन का मुतालबा कर दिया और उन्होंने ये मुतालबा किया कि उनकी हुकूमत को अमेरिका ने पाकिस्तान में रजीम चेंज के तहत तब्दील किया था। लेकिन तब्दील करने के बाद असल साजिश ये है ना सिर्फ पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करना और खुदा न खास्ता इसकी न्यूक्लियर पावर पर कोई बंदिशें लगाना, जिसकी वजह से इमरान खान ने लॉन्ग मार्च और हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज का सिलसिला शुरू किया, जिसमें हुकूमत ने बदतरीन तशद्दुद करके मकबूजा कश्मीर के हालात पाकिस्तान में पैदा करने की कोशिश की। तरीके एतमाद कामयाब होने के बाद मौजूदा हुकूमत ने अपने दावों के बरक्स इस हुकूमत के लिए, अवाम के लिए मुश्किलात के हर तरफ ऐसी खाई खोद दी जहाँ जाए वहाँ आवाम गिर जाती है और उसको अपनी बचत की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। मुक़द्दर ताकतवर हलकों और हुकूमत का ख्याल है कि जूं जूं वक़्त गुजरता जाएगा इमरान खान थक जाएगा, बैरूनी साजिश कामयाब हो जाएगी और इमरान खान के हमायत में कमी हो जाएगी और हम आवाम पर इतनी महंगाई कर देंगे, इतनी बिजली, पेट्रोल, गैस, रोज़मर्रा की अशिया में इजाफा कि लोग इमरान खान की बजाय खुदकशियों पर जोर करेंगे और इससे पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। ये संग दिली मौजूदा हुक्मरानों और उनको लाने वालों की है। लेकिन फ़िलहाल नाज़रीन, जितने भी सर्वे और अवामी पल्स हम लेते हैं इसमें आ रहा है इमरान खान अपने सियासी हरीफों पर हावी होते जा रहे हैं और दिन ब दिन उनकी मकबूलियत में इजाफे की वजह एक सिर्फ ये है कि महंगाई इस हुकूमत के बस से में रही नहीं और मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने की ख़बरें भी अवाम की मकबूलियत में इमरान खान की मकबूलियत का इजाफा कर रही है। इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन रिसर्च का एक सर्वे आज ही सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक अगर आज ही इंतखाबात कराए जाएं तो 29% वोटर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को देंगे और तरीके इंसाफ भारी अक्सरियत से कामयाब हो जाएगी और मौजूदा हुकूमत को मुंह छुपाने की शक्ल नहीं मिलेगी, क्योंकि इस हुकूमत में ना सिर्फ महंगाई बल्कि करप्शन और ओहदों की लूट मार की लड़ाई की वजह से आम शहरी इमरान खान को अपने लिए नजात दहिंदा समझ रहा है। मुस्लिम लीग को वोट देने वालों की तादाद 25% है, 25 से 23% रह गई है, जबकि पीपल्स पार्टी को सिर्फ 9% अफराद वोट देने का
ख्याल रखते हैं। इन्हीं सर्वे की बुनियाद पर इत्तेहादी हुकूमत ने अभी भी मुबैना तौर पर धांधली के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए हैं। एक तो करप्शन के केस ख़त्म कराना इस हुकूमत की प्रायोरिटी, दूसरे आइंदा इलेक्शन में धांधली करके इमरान खान इनके असाब पर छा चुका है। कल लाहौर के बिलावल हाउस में आसफ अली जरदारी और हमजा शहबाज की मुलाकात भी सिलसिले की एक कड़ी है कि इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत को किस तरह रोका जाए, सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जाए, अवाम पर और पेट्रोल बम गिराया जाए, बिजली बढ़ाई जाए ताकि लोग परेशानी के आलम में अपने सियासी और बुनियादी हकूक ही भूल जाए। अगर इमरान खान को आइंदा इंतखाबात में हुकूमत से बाहर रखने का फैसला हो चुका है, खुदा न खास्ता अमेरिकन रंजीब साजिश और पाकिस्तान के मीर सादक और मीर जाफर ने इमरान खान को हुकूमत से बाहर करने हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इत्तेहादी हुकूमत को इंतहाबी इत्तेहाद में बदल दिया जाए। जो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन करते थे, नसूर डाकू चोर फ्राडिये ज़ुबानें काटते थे, मोदी का यार कहते थे, जरदारी को 10% कहते थे, सिरे महल का डाकू कहते थे, अब कहते हैं हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। इनका मंशूर अलग, इनका रास्ता अलग, इनका मकसद अलग। लेकिन हुब्बे अली बुग़्ज़े माफिया में इमरान खान को रोकने के लिए ये इस हद तक ज़्यादती करने पर आ गए हैं कि अवाम का पुरसाने हाल ही कोई नहीं रहा। इमरान खान के खिलाफ तमाम जमातें मिलकर 12 से ज़्यादा इलेक्शन लड़ेंगी और वोटिंग का रवायती तरीक़ाकार होगा और मुबैना तौर पर धांधली को इलेक्शन जीतने के लिए, चुराने के लिए सरकारी मशीनरी का वसी पैमाने पर इस्तेमाल शुरू कर दिया। और चीफ इलेक्शन कमीशन इनका बगल बच्चा है और इनकी खातिर हल्का बंदियां खुद चीफ इलेक्शन कमीशन चेंज कर रहा है। कहा जा रहा है चीफ इलेक्शन कमीशन के करीबी अजीज भी इलेक्शन लड़ रहा है, उसने अपनी मर्जी से हल्का बंदियां तब्दील करा ली हैं। लोगों के वोटों को एक जगह से कई जगह पर फेंक दिया गया और जाली वोटों का इंदराज बड़ी पैमाने पर किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को रोका जाए, क्योंकि अगर इमरान खान को ना रोकेंगे तो अमेरिकन जो इनको लाए हैं, पाकिस्तान को अमेरिकन गुलामी से इमरान खान आके निकाल देगा। इन्होंने होश के नाखून नहीं ले रहे। इमरान खान की हुकूमत खराब माशी और सूरत हाल का इल्ज़ाम लगाकर अगर गिराया गया था तो, लेकिन जब से इमरान खान की हुकूमत गई है, पाकिस्तान की माशियत संभलने में आने की बजाय ज़मीन में दलदल में फंसती जा रही है और हर दिन गुजरे दिन से अवाम पर भारी गुजर रहा, क़यामत गुजर रही है। यहाँ बुरी हालात हो गई कि ताकतवर हलकों ने साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कल फिर इंकशाफ किया है कि इन्हें IMF के मामले पर मौजूदा हुकूमत ने से ताउन का कहा गया है। जो इस बंदे को आपने हटाया है उसके वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन को कहने अल्लाह का वास्ता है आके ताउन कर, पाकिस्तान को माशी बदहाली से निकालो। शर्म तुमको नहीं आती, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब। इस सिलसिले में शौकत तरीन ने अहम मुकाम पर अहम शख्सियत से मुलाकात की भी खबरें आ रही हैं। इस मुलाकात में साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हफीज़ शेख भी मौजूद थे और कहा गया कि IMF से मुज़ाकरात के लिए शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ ताउन किया जाए, यानी कि उस डूबी हुई कश्ती को भंवर से निकाले इमरान खान के वज़ीर। लेकिन शौकत तरीन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पर्दे के पीछे बहुत सी मुलाकातें अभी भी जारी हैं, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है, अदारे कहाँ रहेंगे। इस मुल्क को बचाने के लिए, अदारों को बचाने के लिए, उनका वक़ार बचाने के लिए पाकिस्तान सबसे पहले ज़रूरी है और इसकी सलामती और हिफाजत और इसको मीर जाफरों से पाक करना ज़रूरी है। बजट के बाद अक्टूबर में आम इंतखाबात कराए जाने की बातें भी गर्दिश कर रही हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक टेलीविज़न इंटरव्यू में कहा कि इमरान खान अक्टूबर में इंतखाबात चाहते हैं तो हुकूमत के साथ बैठें। एक तरफ कहते हैं इमरान खान को गिरफ्तार करूँगा, उसको जेल में डालूँगा। इनकी डबल पॉलिसी लगता है। इमरान खान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के ये हुकूमत 2023 तक इलेक्शन ले जाना चाहती है, लेकिन इमरान खान का एक ही है कि उस वक्त तक हुकूमत से बात नहीं होगी जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान में लोड शेडिंग और महंगाई के हालात हुकूमत के बस से बहुत ज़्यादा बाहर हो चुके हैं और हर शहरी, चाहे मुस्लिम लीग नून का है, पीपल्स पार्टी का, जमीयत उलमा, हुकूमत को झोलियाँ उठा उठा के बददुआ दे रहा है, या अल्लाह इन जालिम हुक्मरानों से नजात दिला। बड़े बड़े शहरों में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है
और कारोबार तकरीबन बंद हो रहे हैं। आटा, घी, चीनी समेत अशिया की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी किस तरह आइंदा इलेक्शन में जाएगी? इनका तो इलेक्शन में जाना मुश्किल है। आम मजदूर का दावा है कि उसका एक वक्त का खाना अब 200 रुपये पे पहुंच गया है। इस मुल्क में इस वक्त महंगाई का जो तूफान है, 98% लोग अपने नफ्सियाती मरीज हो चुके हैं और इसके जिम्मेदार अमेरिका के मरासले पर रजीम चेंज कराने वाले पाकिस्तानी मीर सादक और मीर जाफर हैं। अगर तुमसे हुकूमत नहीं संभलती तो खुदा के लिए साफ शफाफ इलेक्शन कराएं। जब से ये हुकूमत आई है महंगाई बम गिराने के जोर दे रहे हैं, अपने खिलाफ नैब के केस ख़त्म करवा रहे हैं और ज़िमनी इलेक्शन में धांधली करने के लिए सरकारी अफसरान है। खुद हमजा शहबाज ने 10 दफ़ा कहा था कि उस्मान बुज़दार ने करोड़ों रुपए के ट्रांसफ़र पोस्टिंग करती है और आज वही सारे अफसर लगे हैं। क्या हमजा शहबाज साहब आपकी बात सच है? आप वज़ीर आला पंजाब है तो किसी अफसर को निकाला है? करप्ट तरीन अफसरों को असाइनमेंटें दी जा रही हैं, एक रीजन से दूसरे रीजन से, एक ज़िले से दूसरे ज़िले से, एक सेक्टरी से दूसरी सेक्टरी से। इस हुकूमत को नाज़रीन अगर मौजूदा ताकतवर हलकों ने अपना किरदार अदा ना किया और पाकिस्तान में जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी करने वालों का रास्ता ना रोका तो इस मुल्क को खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक डिफ़ॉल्ट की तरफ भी जा सकता है और खून रेजी की तरफ जा रहा है। मौजूदा हालात का तकाजा है कि अवाम की राय के मुताबिक साफ शफाफ इलेक्शन कराया जाए और तमाम पार्टियों को शफाफ मौके फराहम किए जाए ताकि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अवाम के आके मसाइल हल करें, ना ये कि बैरूनी आका को खुश करने के लिए और अपने अरबों रुपए की कमीशन खाने के हराम के केसों को ख़त्म करने के लिए तमाम तवज्जो दे। हमें 22 करोड़ अवाम में जज्बा है पाकिस्तान को बड़ा करने का, पाकिस्तान को अमन और तरक्की की तरफ ले जाने का, लेकिन जब तक साफ शफाफ किरदार के मालक हुक्मरान नहीं आएंगे तो मुल्क इस कर्जा और महंगाई की और इंतकाम की दलदल में फंसता जाएगा। सारी सूरत हाल तब तक आप फैसला करें आपका लीडर कैसा होना चाहिए। क्या आपको बच्चों को तलीम, सेहत, रोज़गार, साफ पानी, रहने के लिए छत्र चाहिए? तो खुदा के लिए डाकू, चोरों और करप्ट लोगों के खिलाफ जहाद करें जहां भी कोई नजर आता है, जितनी अल्लाह ने हिम्मत दी है। का हुक्म है ये कि बुराई को देखो तो हाथ से रोको, जो दिल जुबान से बुरा कहो या दिल में बुरा कहो, कम से कम दिल में तो बुरा कहो अगर बेबस हो गए हो। सारी सूरत हाल तक रखी। अगर पाकिस्तान न रहा तो हम आप नहीं रहेंगे। ओवरसीयर्स पाकिस्तानियों को वोट का हक खुदारा हुकूमत से गुजारिश दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।